our goal is not enough. हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं फसलों के त्योहारों के बारे में। भारत एक बहुत ही महान देश है और हमारे इस महान देश में बहुत सारे राज्य भी हैं और इन बहुत सारे राज्यों में रहते हैं बहुत सारे लोग और हम में से बहुत लोग खेतों से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज खेतों में अपने हाथों से मिट्टी में ये अनाज बोया करते थे और इन अनाजों के आदर को बहुत करीब से हमने अपने पूर्वजों से ही जाना है। जब धरती हमें उपजाऊ अनाज देती है जिससे हमारे शरीर में ताकत आती है, तो ये हमारा भी काम है कि हम वापस उसकी पूजा करें और उसे धन्यवाद दें। तो हमारे देश में अलग अलग तरह के फसलें हैं। फसलों को अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉप्स। और जब ये फसल उग जाती हैं तो हर राज्य में अलग अलग तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों में उन्हीं अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है और उन अनाजों से अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर और जानते हैं कि वो कौन कौन से त्योहार और कौन कौन से पकवान हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नई के ना, बोल जल्दी तैयार होखस। अब तो उठने में ही भलाई है। घर में पापा मम्मी देखो कितनी डांट लगाने हैं और जल्दी उठने के लिए कह रहे हैं। तो हम नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देख नी, सारा देख कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। अरे भाई, अगर ठंड के मौसम में धोती पहनेंगे तो ठंड तो लगेगी ना। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी हमारी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। एक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल हैं हमारी दादी के। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी अलग लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा जिसका मतलब है गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमने बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी ददिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितने अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। और इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे।
हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते और मटर प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। आप अपना कैलेंडर खोलिए और देखिए, जनवरी से लेके अप्रैल तक इतने सारे त्योहार आएंगे जिसमें नई नई फसल जो अभी खेत में उगी है उसकी खुशी मनाई जाती है। तो कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, और असम में बिहू, और केरल में ओणम, और तमिलनाडु में पोंगल, और पंजाब में लोहड़ी, और झारखंड में सरहुल, और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य और अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। आपको क्या लगा, ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जैसे कि सांथल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराफ लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं, और आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, और अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है ये लोग क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। क्या बात है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अलगी फसलों में बोया जाता है, मतलब जो अगले साल बोनी है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन खरीफ की फसलें जैसे कि चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं, और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नया चावल, दूध और गुड़ डाल के उसको पकाने के लिए चूल्हे पर नहीं, धूप में रखते हैं। और हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह में चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 बजे और 12 बजे तक धूप में बाहर रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है इतनी गर्मी की वजह से, और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो लोग कहते हैं पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। इसका मतलब है खिचड़ी में उफान आ गया, और सारे घरों में ये स्वर सुनाई देते हैं। और दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान में कोई देखे तो नजर उठाए तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। हर एक गुजराती, प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है।
हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। इतनी पतंगे उड़ती हैं गुजरात में। और वहीं कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे कि डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। और पकवान को तलने के बाद एक माला में भी पिरोया जाता है और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। तो सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाना गाते हैं, कौवा आओ गुगुत आओ ले कौवा बाड़ो, माँ के दे जा सोन का घड़ो, खा ले पूरी माँ के दे जा सोन की छुरी। और इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो उसे वो भगवान से मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और कहीं गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। और कहीं कहीं लोगों का सैलाब तो नदी में स्नान करने के लिए ही उमड़ पड़ता है और लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर फिर भी बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। और हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। वैसे तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना और तिल का दान करना और आग में तिल डालना और तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो कैसे लगा आपको फसलों का ये त्योहार? मुझे लगता है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।